हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। आज हम पहचानेंगे कि बहुपद कैसे पहचानते हैं। कोई भी डिजिट ऐसे दिया हुआ रहेगा, उसमें हमें पहचानना है कि बहुपद। और बहुपद पहचानने में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद जो भी बच्चा ये वीडियो देखेंगे, बहुपद पहचानने में वो हिचकी जो होती है ना, वो भी ना आएंगे। एक नजर देखेंगे और बहुपद जरूर पहचान लेंगे। लेकिन कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, ये संख्या दिया हुआ है और हमें पहचानना है बहुपद इनमें कौन है। इनके अलावा और बहुत सारे हम क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोगों के बीच, लेकिन कुछ नियम होती हैं। और कुछ नियम ये होती है कि 7वां क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे घातांक और करनी। घातांक एवं करनी में फार्मूला कुछ रूल होता है, वो रूल आपको यहाँ याद रखने की जरूरत है बुआ सब। रूल ये होता है कि रूट जिस भी अक्षर या चर हो चाहे अचर हो लगा हुआ रहे, अचर में नहीं केवल चर में, तो उसको √2 का मान होता है। जैसे रूट एक्स है ना, रूट अंडर एक्स, तो बराबर में होगा x का पावर 1/2, यानी रूट का मान ही होता है 1/2, लेकिन पावर में। ऐसा नहीं कि यहां x गुने 1/2 कर दिया, मामला खराब हो जाएगा। मामला फिट तब होगा जब रूट अंडर x रहे, तो ऐसे लिखा जाएगा। पावर में 1/2 मान रखना है √2 का, सॉरी रूट का, ठीक है रे बुआ। लेकिन हम पहचान लेंगे इससे नहीं। पहचानने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी चीजें हमें याद रखनी है, जो शायद बहुत सारे बच्चे को याद नहीं होगी कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। हाँ, सही हम बोल रहे हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, HOLE होल होता है, मिटा कर लिख देते हैं सही से, होल नंबर। होल नंबर होता है। पूर्ण संख्या कुछ ना याद रखना है, हम बार बार क्लास में यही बोलते हैं कि कुछ ना है गणित। गणित क्या है? कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो गणित बन गया। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे ना तो बौखलाते रहेंगे। देखिए बुआ, पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में 0 जोड़ दो, पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे इसका अगर हमें डिफिनीशन लिखना है तो कुछ नहीं होता है, गिनती की संख्या में 0 जोड़ देने पर, 0 जोड़ देने पर वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। जैसे रे बुआ, गिनती की संख्या हम किसे कहते हैं? जिसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, सारा चीज वही है। 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। लेकिन पूर्ण संख्या में 0 जोड़ देने से तब क्या हो जाता है? संख्या की शुरुआत 0 से, यानी 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनफिनिट, यानी अनंत तक चलता रहेगा। ये पूर्ण संख्या आ गया समझ में। अब यहीं से बनेगा बहुपद की पहचान। और होगा कैसे? तो ऐसे, किसी भी चर पर, किसी भी चर संख्या पर पावर अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है। अगर पावर पूर्ण संख्या 9 है तो वो बहुपद 9 है। ये याद रखना है। इसको मिटा दूं, चलिए कोई बात नहीं। पूर्ण संख्या तो हमें समझ में आ गया कि 0 से शुरू करके 1 2 3 4 5 6 वैसे ही गिन देंगे, वही पूर्ण संख्या हो जाएगा। इतना तो बुआ सब समझ में आ गया। लेकिन इसमें भी कुछ न कुछ कंफ्यूजन ही रहता है रे बुआ। अब हम मानेंगे कि चर किसे कहते हैं सर, और अचर किसे कहते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यही में फंस जाता है बहुत बच्चा कि हमें चर कैसे पहचानेंगे और अचर कैसे पहचानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, चर अचर पहचानने के लिए जो है ना, फिर हम कह रहे हैं कुछ ना है, A to Z। ये नहीं समझे आप लोग?
हम जानते ही नहीं समझे होंगे बहुत सारे बच्चे। ए टू जेड का मतलब ये हुआ बउआ कि ABCD से लेकर जेड तक, ABCD से लेकर जेड तक जिस संख्या के साथ चिपका हुआ नजर आ जाए वही होता है चर। आया समझ में? जिस संख्या के साथ ABCD से जेड तक संख्या अगर चिपका हुआ नजर आ जाए वही क्या होता है? चर। और चर 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 तो ये हो गया क्या चीज, देख रहे हैं आप, चर है। आया समझ में? यहां क्या है? चर है। किसी भी संख्या के साथ अगर कोई पूछे कि ये 2x क्या है, चर है। कोई पूछे ये 7, ये अचर है। हाँ, क्योंकि इसमें आपको लग रहा है कहीं ABCD से जेड तक है, नहीं ना। तो इतना ज्यादा डिफिनीशन याद रखना नहीं है। किसी भी संख्या के साथ, जहां किसी भी संख्या के साथ चिपका हुआ ABCD से जेड तक अगर हमें नजर आ जाए वो चर, न नजर आए अचर। बस सिंपल सी बात है। इतना ना याद रखना है कि चर का मान बदलते रहता है, अचर का कांस्टेंट नहीं बदलता रहता, उतना कुछ नहीं। ABCD से जेड तक है तो चर है, नहीं है नहीं है। चलिए आगे चलते हैं बउआ। चर अचर समझ में आ गया। अचर का डिफिनेशन कोई लिखने की जरूरत नहीं है, चर याद कर लो, अचर हो ही जाएगा। चलो रे बउआ, बहुपद। बहु एक होता है देहात में जिसको शादी करके लाया जाता है उसे लोग प्यार से बहू बोलते हैं, लेकिन यहां पद है, यानी बहू का ही पद मिलने वाला है इस राजगद्दी पर। चलो बुआ पहचानते हैं। एक चीज और आप लोग घातांक करनी में पढ़े होंगे, न पढ़े होंगे तो हम बता देते हैं तत्काल के लिए। किसी भी संख्या का पावर अगर -1 है तो वो संख्या बटा में 1/x लिखा जाता है। नहीं समझे बात? कोई बात नहीं, नहीं समझे यहां समझाते हैं। अगर 5 का पावर बउआ -1 है ना, ये हो जाएगा 1/5। आया समझ में? अगर आपका मन होगा कि सर y का पावर -1 है, तब क्या दिक्कत है? लिख दो 1/y, क्या दिक्कत है? यही प्लस में होकर अब नीचा में इसको घसका दिया जाता है। कुछ ना याद रखना है। देखें कैसे किए, फिर से कोई बात नहीं, यहां लिख लेते हैं। अगर 8 का पावर कोई बोले -1 है तो क्या होगा बउआ? होगा कुछ नहीं, 1 को प्लस कर दीजिए, 8 को बटा में लिख दीजिए, यही हो गया क्या चीज? 8 का पावर -1 रहेगा तो 1/8 ऐसा लिखा जाता है। इतना चीजों को दिमाग में रिमाइंड करना है, यानी याद रखना है, तभी जाके आप बहुपद को पहचानेंगे। ऐसा नहीं है कि पहचानना आसान है, लेकिन समझ गए तो तुरंत है, ना समझे तो कोई बात ही नहीं है। रे बउआ, इसमें अगर हम पहचानेंगे बहुपद तो नहीं लग रहा है ये चर है, ये भी चर है, लेकिन हमें तो बताना है बहुपद। बहुपद यहाँ 2 है, यहाँ x है तो यहाँ x लिख दिए। लेकिन हम बताए थे रे बउआ, रूट अगर रहे रूट, इसका मान होता है किस जिसके अंदर में रहेगा उसी का पावर 1/2। अब हम अब ये बताए हैं, किसी भी ABCD से Z तक के संख्या में पावर अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है, अगर नहीं है तो बहुपद नहीं है। ठीक है? किसी भी ABCD से लेकर Z तक के संख्या में अगर पावर पूर्ण संख्या होल नंबर तो वो बहुपद है। अगर होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो वो अचर हो जाएगा, और सॉरी बहुपद नहीं होगा। देखो अब आप लोग को भी दिमाग में कंफ्यूजन, सर उतना हमको ये समझ में नहीं आता है कि पावर क्या रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, ये सब हमको थोड़ा कंफ्यूज लगता है। सारा कंफ्यूजन दूर, सिंपल सी बात याद रखना है। ABCD से Z तक आप लोग को आता है, बोलिए ना आता है। ABCD से Z तक में किसी भी लेटर के ऊपर में 0 1 2 3 4 5 गिनती की शुरू कर दीजिए, अगर वो रहे माइनस में नहीं, जी हाँ माइनस में नहीं होना चाहिए। पूर्ण संख्या हम बताएं कभी कि माइनस का 1 2 ऐसा बताएं नहीं ना, तो पूर्ण संख्या का मतलब प्लस में, निगेटिव पॉइंट नहीं। निगेटिव अगर आएगा वो बहुपद नहीं होगा, निगेटिव अगर नहीं आएगा तो बहुपद होगा। बटा में आएगा बहुपद नहीं होगा, बटा में नहीं आएगा बहुपद होगा। चलिए बुआ आगे चलते हैं। 2 है, x दे दिए, रूट का मान होता है 1/2 गुना में, इसका पावर नहीं हो गया 1/2, तो 1/2 हो गया तो बहुपद ही नहीं है। पहला क्या है? बहुपद, बहुपद नहीं है।
अब दूसरा चलते हैं। अरे बुआ ये 6 है, 6 का पावर अगर नहीं हो कुछ हो तो 1 है, उतना ना ज्यादा दिमाग ना लगाना है। 6 का पावर नहीं कुछ तो 1, 6 का पावर 1 है, लेकिन ये चर नहीं है, ये अचर में बहुपद है। आया समझ में? इसलिए अचर में है बउआ क्योंकि ए बी सी डी से लेकर जेड तक में कोई संख्या इसके साथ चिपकल न है, तो ये क्या हो गया? अचर बहुपद। इसको हम क्या बोलेंगे? अचर बहुपद। ये बहुपद कैसे हुआ नहीं समझे? पावर 1 है, पावर क्या है? 1 है, नहीं कुछ तो आप कितना लिखिएगा? 1 लिख दीजिएगा, 6 1 6, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको अगर ज्यादा दिमाग न लगाना है। तीसरा नंबर मेरे बउआ ये x है माइनस का 2/x है। हम अभी बताए हैं अगर 1/x है 1/8 है तो कहीं ना कहीं इस 8 का न पावर -1 होगा, ये x का न पावर -1 होगा। तो x है तो इसका मतलब है ये x जो है 2/x, तो कहीं ना कहीं इसका ही पावर -1 होगा। आया बात समझ में? यानी 2 का पावर -1 होगा यहाँ पर। x माइनस 2x माइनस कितना 1। नहीं समझे आप लोग? ये नहीं समझे ना, हम जानते हैं नहीं समझे होंगे। हम अभी ये क्या बताएं, किसी भी संख्या को अगर बट्टा में है, अब वैसे चलिए ये सबको हटा दीजिए, झंझट उतना नहीं समझने में आता है ना, एक सिंपल सी ट्रिक समझिए बउआ। x माइनस 2/x है ना, कुछ ना याद रखना है, x को यहां घसका दो, पावर को -1 दे दो, x यहां घसका दिया, -1 दे दिया, यानी x माइनस 2 x माइनस 1 यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। आया समझ में? आया ना समझ में? इस बार जानते हैं कमजोरी, हम जानते हैं कि बच्चे सबका कहां बसता है, वो हमें पता है। अगर किसी के नीचे में ए बी सी डी से जेड तक में कोई भी अंक दिया हुआ है, उसके ऊपर वाले के साथ चिपका दो, पावर -1 लगा दीजिए, बहुपद नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव अंक बहुपद नहीं होता है। चलो बुआ आगे चलते हैं, इस सबको मिटाते चले। चलिए अब अगला चलते हैं बुआ। अगला नंबर में कहता क्या है, याद के देखने से ही ना पता चल गया, देखने से ही पता चल गया क्या है बट्टा में। अब बट्टा में रहेगा तो नहीं होगा। हाँ लेकिन एक चीज थोड़ा सा हम और जानकारी दे दूं, मिस हो गया कि यहां अगर बुआ चर बहुपद रहेगा ना, तो इस वाले में भी बहुपद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर x का यही समझा देते हैं, ये इसी में है। अगर यहां है 3/2, अगर यहां पावर कितना है 1, तो ये तो है बहुपद। इस तीनों में ये बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। अगर यहाँ पे बुआ अगर केवल 2 रहता तब ये बहुपद है, क्योंकि इसका पावर 2 है। हमें पता है कि किसी भी ए बी सी डी से जेड तक यानी एक्स वाई जेड का पावर अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद होता है। तो एक्स वाई जेड का मतलब बुआ सब एक्स वाई जेड में, ऐसा नहीं कि शुरू में देख लेना लिख देना बहुपद बहुपद बहुपद, मामला खराब है। बात समझ में? हर चीजों पे नजर नहीं डालना चाहिए, नहीं तो कभी कभार खराब हो जाती है। और बहुपद में हर एक चीजों पे नजर डालना है, तब जाके मामला फिट होगा, समझ में? तो बहुपद है रे बुआ, ये तो समझ में आ गया। इनका पावर था 3/2, तो ये बहुपद नहीं है, सिंपल सी बात है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3/2 है। अगर यही रे बउआ अगर x का पावर 6 गुने 3/2 रहता तब होता बहुपद। कैसे? 3 दूना 6, 3 तिया, x का पावर 9 है, यानी है पूर्ण संख्या, ये भी है पूर्ण संख्या, बहुपद हो गया। इसको ना देखना, ये अचर है, ये कांस्टेंट रहता है, इसको ना देखना। चलिए आगे चलते हैं बुआ। अब और कुछ सवाल देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सवाल है जैसे पहला में 4x² माइनस 3x और यहां प्लस का 7। दूसरे नंबर में है y का पावर 2 प्लस √2। 3 का है 3t 1/2 प्लस t √2। उसके बाद है 4th में y प्लस 2y। 5 में है x प्लस 1/x। 6 में है √x
+3, 7 में है 3√y प्लस y स्क्वायर, उसके बाद 8 में है आपको 3x, 7 हो गया, 8 हो गया, रहने दीजिए, इतना ही काफी है। चलिए अब हम समझते हैं बुआ, ये सवाल है, अगर आपको बोले कि इनमें से कौन कौन बहुपद हैं तो आप अब घबरा जाइएगा, कुछ ना घबराना है। हम क्या बताएं, बहुपद में केवल 4 चीज रखनी है। चर जो ABCD से Z तक जिस संख्या में चिपका हुआ रहे वो चर है, न चिपका रहे अचर है। बहुपद पहचानने के लिए सभी x y z का पावर हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तब वो बहुपद होगा। पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा, कोई डाउट नहीं ना। और पूर्ण संख्या अगर किसी के नीचा में अगर 3/y है तो 3 में y सटा दीजिए, माइनस का पावर 1 दे दीजिए। चलिए बुआ, इस बार हम नहीं जानते हैं कि ये इसमें कौन होगा बहुपद और कौन नहीं होगा बहुपद, आप ही लोग बताइएगा, आप लोग बताइएगा, ताकि हमें भी महसूस हो कि आप लोग समझे कितना है। साथ साथ में ये समझना है, अगर आपको थोड़ी सी भी कहीं डाउट होगा ना, इस क्लास से सारा डाउट खत्म। बहुपद काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहता है। 9th 10th का हम अभी सिलेबस पढ़ा रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक। ये 9th क्लास के हम बुक से उठाए हुए हैं, जो शुरुआत में ही आपको दे दिया है बहुपद पहचानिए। रे बुआ, शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। आधा तो आप लोग को दिमाग में हो रहा होगा कि सर बना लिए हैं, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको लग रहा है कि सर हम तो कंफ्यूजवा गए हैं, कहां क्या होगा, कौन सा बहुपद होगा, कौन सा नहीं होगा। कोई टेंशन न लेना है बुआ, सब हम हैं ना जिंदा, टेंशन न लेना है। 4x², अब देख लीजिए, देखने में नहीं लगता है कि पावर 2 है यानी पूर्ण संख्या है, इसका पावर नहीं कुछ तो 1 है, इसको न देखना है, ये अचर है, चर नहीं है। केवल चर वाले का ही घात होना चाहिए पूर्ण संख्या, तब वो होगा बहुपद। अचर वाले पे कुछ भी रहे उस हमको मतलब ही नहीं है, पावर वैसे भी न रहेगा। रे बउआ, ये क्या हो गया, बोलिए ना बहुपद, क्या हो गया ये, ओ बहुपद, बहुपद सॉरी, ये क्या हो गया बहुपद। तो पहला को हम लिख दें बहुपद, नहीं समझे बात, नहीं समझे आप लोग, चलिए समझाते हैं। पावर कितना है, बोलिए ना 2, इसका पावर कितना है, बोलिए ना 1, तो हो न गया बहुपद। दोनों जगह पूर्ण संख्या है, बहुपद हो गया। दूसरा नंबर में रे बउआ चलते हैं, y का पावर 2, तो y का पावर 2 प्लस, अब ये हम क्या बताएं, रूट अंडर में जो भी संख्या रहेगा उसको तो लिख देना, लेकिन उसका पावर 1/2 देना है। रे सुगा सब यहां दे दिए 2 और 1/2 हो गया ना, 1/2 वाला मामला खराब। ये तो है बहुपद लेकिन ये नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा, तो इसके आगे हम लिख देंगे बहुपद नहीं है। चलिए तीसरा नंबर में बुआ चलते हैं। ज्यादा डाउट लग रहा है तो टेंशन ना लेना है, वीडियो को रोक रोक के देखना है। यहां चलते हैं बुआ, देखिए देखने से लग रहा है 1/2 तो डायरेक्ट होगा, बहुपद नहीं है। इसमें देखने की क्या बात है, बहुपद नहीं है, आगे देखना हमें नहीं है, क्योंकि बट्टा में कभी भी बहुपद नहीं होता है। यहां चलते हैं रे बुआ, अब ये ना हम बताए हैं कुछ देर पहले ना बताए हैं कि y है +2/y है, तो इस y को 2 के साथ चिपका दीजिए, आप पावर में -1 लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। बराबर लिखेंगे y + 2y - 1 बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बताएं क्यों, क्योंकि ये -1 है, निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव हमेशा होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। चलिए बुआ आगे चलें, चौथा हो गया ना, ये वाला हो गया, पांचवा चलते, इतना को मिटा दूं, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए पांचवा नंबर में बुआ फिर से वही वाली कहानी आप लोग देखिएगा कि बना दिए हैं, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ये सब सवाल अब देखने वाला है, निगाहों से हम मुलाकात कर लेते हैं और ऐसे ऐसे सवालों को देखते माते सोल्व कर जाते हैं, आया समझ में, बहुपद पहचानने का नियम। चलिए वो ऐसे ही मजा आएगा, बहुत खतरनाक ट्रिक है मेरे पास, बने रहिएगा आप लोग, जब तक हम पढ़ाएंगे तब तक हमारे साथ। यहां √2 है,
बताइए आप ही लोग, ये होगा बहुपद? बताइए होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये रूट एक्स प्लस 3 को अगर हम सोल्व करेंगे ना रे बउआ सब, तो ये हो जाएगा एक्स और रूट का मान पावर 1/2। पावर जब ये होगा 1/2 तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। आया समझ में? 7वां नंबर में क्वेश्चन में कुछ ना है, ज्यादा टेंशन ना लेना है। वैसे भी टेंशन आप लोग को अभी कुछ नहीं है। रूट यहां कितना है? y, ये बहुपद है? नहीं है, क्योंकि आप लोग इतना सोल्व कर चुके हैं, ये तो हलवा लगने लगेगा। रूट y प्लस वाई स्क्वायर ये है बहुपद रे बउआ, ई है। काहे कि यहाँ क्या है? पूर्ण संख्या है, लेकिन यहां नहीं है। कैसे? अब ये ना बताएं रे बउआ, y का मान कितना? यहां गुना में है तो गुना दे दिए। y का मान 1/2, क्योंकि रूट का मान होता है 1/2। अब प्लस 3y स्क्वायर यहां तो है, यहां तो है, लेकिन ये नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना? हो जाएगा अब। चलिए, ये क्लास आज यहीं पे समाप्त होती है। बहुपद हमें लगता है, उम्मीद किया, आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुपद में कुछ ना याद रखना है। अब समझ में एक चीज और देखिए, घातांक एवं करनी अगला चैप्टर हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। इतने बेहतरीन तरीकों से आप लोगों के बीच पेश करेंगे कि चाहे कितना हो कमजोर विद्यार्थी क्यों ना हो, कितना हो कमजोर, उसको कुछ ना आता हो और ऐसे पेन पकड़ के ऐसे और लिखना ना आता हो, वो भी घातांक एवं करने का मास्टर बन जाएंगे बस एक क्लास में। तो वो क्लास इतने अच्छी तरह से हम लाएंगे ना, तो पहले हम बता दिए जिसको और लिखने नहीं आता है ना, अगर वो भी अगर हमारे क्लास से अगर घातांक एवं करनी पढ़ लिए हमारे वीडियो के माध्यम से, तो हम कहते हैं जीवन में वो कभी घातांक एवं करनी नहीं भूलेंगे। इतने बेहतरीन क्लास हम लेकर आ रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं पर है। तत्काल घातांक एवं करनी में समझ लीजिए, जिसका पावर होगा 0 उसका मान होता है 1। अगर 5 का पावर 0 है तो इसका मान हो जाएगा 1। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए, बहुपद पहचानने का नियम आ गया है। आप लोग कोई भी बुक उठाइएगा, चाहे नमा को 10वां को, बहुपद एक नजर में बता दीजिएगा कौन बहुपद है और कौन नहीं है। चलिए, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास घातांक एवं करनी के साथ लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।